एक तो क्षमा प्रार्थी है जो हम इन अंदर का कोई भी आवाज़ नहीं ले सके। माइक था हमारे पास, हमारे सहयोगी जो कैमरामैन थे उनके पास था डिवाइस, मगर गलती से वो ना जैक निकल गया और साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये स्लीपर क्लास का है, कोई जनरल क्लास का नहीं है। जनरल बोगी का हाल नहीं है, ये स्लीपर क्लास का हाल दिखा रहा हूँ आपको। और आप देखिए कैसे ये लोग, जो 72 सीटें होती है उसमें करीब 250 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, 250 से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। हम ट्रेन में, कोई भी ट्रेन में बैठता है तो ये सोच के बैठता है कि हमें थोड़ा सुविधा होगी, वॉशरूम जाने में ठीक रहेगा। दूर के सफ़र के लिए ट्रेन सबको अच्छा लगता है। ये सर हमसे बात कर रहे थे, इनका रेगुलर आना जाना होता है और ये यही बात बोलते हैं कि हम कभी भी ऐसे सफ़र नहीं किए जब खुला हो, सीट पर लोग हो या फिर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लोग हो। हमेशा ऐसी स्थिति में ही उन्होंने सफ़र किया। और यही एक नहीं बोलते हैं, जितने भी लोग आज आते जाते हैं ना, कभी आप आईना उठा के देखिएगा, हिस्ट्री उठा के देखिएगा, कभी आप ये चीज़ जो होता है ना पेनल्टी वाला लिस्ट देखिएगा, ट्रेनें कितनी जाती है, पेनल्टी कितनी भर जाती हैं। और कितनी बार ऐसा होता है जो टीटी अपना पैसा खाने के लिए आगे पेपर पे चढ़ा देता है, आप जा सकते हो 400-500 लेके वो फिल कर देता है और टीटी का आपस में बंटवारा होता है और वो आपका पेनल्टी भी नहीं पहुंच पाता उस चीज़ का। कई जगह मैंने ऐसा देखा भी है, लेकिन वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और वो नहीं दिखा पाया। लेकिन ये जायज़ है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। किसी भी सवारी को पूछ लीजिएगा, ये बात पता चल जाएगा। लोग भी चाहते हैं कि पेनल्टी ना लगे, मेरा 200-300 बच जाएगा। लेकिन लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि हम पैसा जो दे रहे हैं किसी के, सरकार के जेब में नहीं दे रहे हैं, ये किसी को हम घूस रिश्वत के तौर पे दे रहे हैं। ये मैडम जी हमसे बात कर रही थी, इनको बात करते करते रोना आ गया था। मुझे भी, मेरा भी दिल पर फिर गया। ये बोल रही थी कि मेरे बच्चे और हस्बैंड सामान चढ़ाने में, मैं बच्चे रखे थे और गेट पे इतना धक्का मुक्की हुआ, ये लोग चढ़ नहीं पा रहे थे, रो दिए थे गेट पे चढ़ते समय, किसी तरह जैसे तैसे आए अंदर। और ऐसी स्थिति, यही बोलते हैं कि हम जब भी जाते हैं तो लगभग ऐसी स्थिति होती है। हम रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा स्थिति आपने कभी नहीं देखा है कि ऐसा स्थिति है? हर ट्रेनों की यही दुर्दशा है, आपने कभी ये जायज़ा नहीं लिया है? क्या आपको ये पता नहीं चलता है कि कितना बुकिंग है और कितने लोग जा रहे हैं इस रूट से? ये अगर पेनल्टी सरकार के खाते में जाती है तो पेनल्टी से आपको नहीं पता चलता है कि इतने पेनल्टी वाले लोग जा रहे हैं और ट्रेन का डिब्बे इतने हैं, इतना सीट है और पेनल्टी उससे कहीं 2.5-3 गुना पेनल्टी पे ज़्यादा है। ये टीटी से आपका कंफर्मेशन नहीं पता चलता है कि कितने इसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर ये सफ़र का इतना पता चलता है कि इतने ज़्यादा आबादी वाले लोग जाते हैं और ट्रेन से एक दुक्का ट्रेनें चलती हैं, ये जो साप्ताहिक गाड़ी है, एक हफ्ते में एक बार इस रूट से गाड़ी ये जाती है और एक और ट्रेन है साप्ताहिक, और एक जो रेगुलर ट्रेन चलती थी जननायक एक्सप्रेस, वो कभी कभी रद्द कर दी जाती है। एक तो ये पहली बात है कि ये कल को रद्द हुई है जननायक एक्सप्रेस। जितने लोग जननायक में जाने वाले थे तकरीबन उसमें से जितने हो सके इसमें आगे चढ़े हैं। उनकी भी मजबूरियां हैं, वो अब तो उम्मीद पाले हुए थे कि हम जननायक से चले जाएंगे, लेकिन उनको गाड़ी ही नहीं आई तो कैसे जाए। तो वो सोचे हमें जाना है तो कुछ पैसे फाइन लग जाए लेकिन हम जाएंगे। ये किसी का भी मजबूरी भी होती है, उनकी क्या मजबूरी है हमें नहीं पता है। किसी की शादी घर में पड़ी होती है या किसी का कोई कुछ और ही इमरजेंसी होता है और ट्रेनें रद्द हो गई, बस से लोग सफ़र कर लेते हैं, रात में बस में नहीं मिला तो सुबह फिर ये ट्रेन है तो इसी में लोग चले गए। लेकिन ये स्थिति दुर्दशा जो है हमेशा रहती है। इस पर आपने कभी जायज़ा लेने का प्रयास किया? आप 2021 से रेल मंत्री हैं, साल होने को चला है और आपको ये अभी तक पता नहीं चला कि कितने लोग इससे आते जाते हैं। बिहार के लिए खास करके, बिहार में जो जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं बिहार से, जितने भी लोग प्रवासी मजदूर बिहार से लोग जाते हैं, इनका आपने कभी वो निकाला है कि यहाँ पे कितनी ट्रेनें हैं और कितने लोग जाते हैं, कितना बुकिंग होता है, कितना दिन पहले बुक हो जाता है ट्रेन आपकी?
एक तो सबसे गलत चीज़ है, 4 महीना पहले बुकिंग का आपने कर दिया है। किसी का प्लान ही बनता है कि हम 1 महीने बाद जाना है घर, हमें 15 दिन बाद जाना है लगे घर, लेकिन 4 महीना पहले किया वो भी जायज़ है। लेकिन 4 महीना पहले जिसको पता है वो सब पहले ही 4 महीना पहले बुक करा लिए हैं, पहले बुक करा लिए, पूरा सीट फुल है। जिसका प्लान उसके बाद बनते गया कि हमें उसी टाइम में हमें घर जाना है, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? छठ पूजा में तो आप स्पेशल ट्रेनें चला देते हैं, लेकिन छठ पूजा का भी दुर्दशा आपको पता होना चाहिए, कितनी बुरी स्थिति होती है उस समय भी जाने के लिए। लेकिन ऐसे रेगुलर भी आप देखिए, एक बार नज़र उठा के एक बार आप चेक कीजिए कि इस रूट में कितनी ट्रेनें हैं और कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। इसमें आपको ये जायज़ा लेना होगा। हम ये आप तक बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो करना है वो आपको करना है। बस हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि इस रूट में ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि लोगों का ये जो कुत्तों वाली ज़िंदगी है ना, इससे थोड़ा छुटकारा मिले। ये लोग भी पैसे देते हैं, ये लोग फ्री में सफ़र नहीं कर रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं वीडियो में इतने लोग हैं ना, ये जो बच्चे हैं, एक बच्चा का मैं दिखाया हूँ वीडियो में, आप देखे होंगे, गिर के और चोट लगने के कारण खून नहीं बहा है। उस बच्चे का सिर्फ गर्मी की वजह से दिमाग का संतुलन बिगड़ा और तब जाके खून निकला उसका, और इमरजेंसी हालत में उसे वहीं पे उतारना पड़ा, गोंडा स्टेशन पे। जिस रूट में रेलवे है, ज़्यादा रेलवे है, उस ट्रेनें ज़्यादा है जिस रूट में है, उसमें आबादी कम है, तो वहाँ की ट्रेनें इधर आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। वहाँ से आपको क्या किराया पूरा हो जाता है, जहाँ पर पूरी सीटें नहीं हो पाती हमेशा मतलब खाली रह जाती हैं सीटें। अगर उस रूट की 1-2 ट्रेनें इस रूट में आप कर दीजिए, तो देखिए लोगों को तो कम से कम राहत मिल जाएगा। इसमें तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग जा रहे हैं, एक किराया, एक ट्रेन में 3 ट्रेन के बराबर सवारी बढ़ लिए हैं, किराया तो पूरा आ रहा है। 3 ट्रेनों के बराबर एक ट्रेन से किराया वसूल रहे हैं, आपका तो खर्चा बच रहा है। लेकिन लोगों की समस्या है, ये आपको देखना है। सरकार आप है, हम नहीं है, हम तो बस आप तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। ये आपका काम है, ये आप कराइए इसे। और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप ज़रूर समझें, जो गरीबों की समस्या है इसका समाधान ज़रूर कीजिए। गरीबों का दर्द है ना, इसे कोई नहीं जानता है, लेकिन हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हुए हैं और हमें पता है कि दर्द कैसा होता है। हम सफ़र भी किए हुए हैं, लेकिन अब रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो स्थिति मेरा हुआ है, लोगों का होता है, उससे थोड़ा निजात मिले और थोड़ा सा राहत मिले इन लोगों को। हम रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा स्थिति आपने कभी नहीं देखा है कि ऐसा स्थिति है? हर ट्रेनों की यही दुर्दशा है, आपने कभी ये जायज़ा नहीं लिया है? क्या आपको ये पता नहीं चलता है कि कितना बुकिंग है और कितने लोग जा रहे हैं इस रूट से? ये अगर पेनल्टी सरकार के खाते में जाती है तो पेनल्टी से आपको नहीं पता चलता है कि कितने इतने पेनल्टी वाले लोग जा रहे हैं, और ट्रेन का डिब्बे इतने हैं, इतना सीट है, और पेनल्टी उससे कहीं 2.5-3 गुना पेनल्टी पे ज़्यादा है। ये टीटी से आपका कंफर्मेशन नहीं पता चलता है कि कितने इसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर ये सफ़र का इतना पता चलता है कि इतने ज़्यादा आबादी वाले लोग जाते हैं और ट्रेन सिर्फ एक दुक्का ट्रेनें चलती हैं, ये जो साप्ताहिक गाड़ी है, एक हफ्ते में एक बार इस रूट से गाड़ी ये जाती है, और एक और ट्रेन है साप्ताहिक, और एक जो रेगुलर ट्रेन चलती थी जननायक एक्सप्रेस, वो कभी कभी रद्द कर दी जाती है। एक तो ये पहली बात है कि ये कल को रद्द हुई है जननायक एक्सप्रेस। जितने लोग जननायक में जाने वाले थे, तकरीबन उसमें से
जितने हो सके इसमें आगे चढ़ गए। उनकी भी मजबूरियां हैं, वो अब तो उम्मीद पाले हुए थे कि हम जननायक से चले जाएंगे, लेकिन उनको गाड़ी ही नहीं आई तो कैसे जाए। तो वो सोचे हमें जाना है तो कुछ पैसे फाइन लग जाए लेकिन हम जाएंगे। ये किसी का भी मजबूरी भी होती है, उनकी क्या मजबूरी है हमें नहीं पता है। किसी की शादी घर में पड़ी होती है या किसी का कोई कुछ और ही इमरजेंसी होता है और ट्रेनें रद्द हो गई, बस से लोग सफ़र कर लेते हैं, रात में बस नहीं मिला तो सुबह फिर ये ट्रेन है तो इसी में लोग चले गए। लेकिन ये स्थिति दुर्दशा जो है हमेशा रहती है। इस पे आपने कभी जायजा लेने का प्रयास किया? आप 2021 से रेल मंत्री हैं, साल होने को चला है और आपको ये अभी तक पता नहीं चला कि कितने लोग इससे आते जाते हैं। बिहार के लिए खास करके बिहार में जो जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं बिहार से, जितने भी लोग प्रवासी मजदूर बिहार से लोग जाते हैं, इनका आपने कभी वो निकाला है कि यहाँ पे कितनी ट्रेनें हैं और कितने लोग जाते हैं, कितना बुकिंग होता है, कितना दिन पहले बुक हो जाता है ट्रेन आपकी? एक तो सबसे गलत चीज़ है 4 महीना पहले बुकिंग का आपने कर दिया है। किसी का प्लान ही बनता है कि हम 1 महीने बाद जाना है घर, हमें 15 दिन बाद जाना है घर, लेकिन 4 महीना पहले किया वो भी जायज़ है। लेकिन 4 महीना पहले जिसको पता है वो सब पहले ही 4 महीना पहले बुक करा लिए हैं, पहले बुक करा लिए, पूरा सीट फुल है। जिसका प्लान उसके बाद बनते गया कि हमें उसी टाइम में हमें घर जाना है, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? छठ पूजा में तो आप स्पेशल ट्रेनें चला देते हैं, लेकिन छठ पूजा का भी दुर्दशा आपको पता होना चाहिए, कितनी बुरी स्थिति होती है उस समय भी जाने के लिए। लेकिन ऐसे रेगुलर भी आप देखिए, एक बार नज़र उठा के एक बार आप चेक कीजिए कि इस रूट में कितनी ट्रेनें हैं और कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। इसमें आपको ये जायजा लेना होगा। हम ये आप तक बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो करना है वो आपको करना है। बस हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि इस रूट में ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि लोगों का ये जो कुत्तों वाली ज़िंदगी है ना, इससे थोड़ा छुटकारा मिले। ये लोग भी पैसे देते हैं, ये लोग फ्री में सफ़र नहीं कर रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं वीडियो में इतने लोग हैं ना, ये जो बच्चे हैं, एक बच्चा का मैं दिखाया हूँ वीडियो में, आप देखे होंगे, गिर के और चोट लगने के कारण खून नहीं बहा है। उस बच्चे का सिर्फ गर्मी की वजह से दिमाग का संतुलन बिगड़ा और तब जाके खून निकला उसका, और इमरजेंसी हालत में उसे वहीं पे उतारना पड़ा, गोंडा स्टेशन पे। ऐसे बातें हमें बताने में भी शर्म आती है, आपको सुनने में इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। रेलवे जहाँ जिस रूट में रेलवे है, ज़्यादा रेलवे है, उस ट्रेनें ज़्यादा जिस रूट में है उसमें आबादी कम है, तो वहाँ की ट्रेनें इधर आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। वहाँ से आपको क्या किराया पूरा हो जाता है, जहाँ पर पूरी सीटें नहीं हो पाती हमेशा मतलब खाली रह जाती हैं सीटें। अगर उस रूट की 1-2 ट्रेनें इस रूट में आप कर दीजिए तो देखिए लोगों को तो कम से कम राहत मिल जाएगा। इसमें तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोग जा रहे हैं, एक किराया, एक ट्रेन में 3 ट्रेन के बराबर सवारी बढ़ लिए हैं, किराया तो पूरा आ रहा है। 3 ट्रेनों के बराबर एक ट्रेन से किराया वसूल रहे हैं, आपका तो खर्चा बच रहा है। लेकिन लोगों की समस्या है, ये आपको देखना है। सरकार आप है, हम नहीं है, हम तो बस आप तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। ये आपका काम है, ये आप कराइए इसे। और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप ज़रूर समझें, जो गरीबों की समस्या है इसका समाधान ज़रूर कीजिए।
में अगर 4 व्हीलर में 5 सीटें होती है, अगर 6 लोग बैठ जाए ना, तो उस पर लंबा चौड़ा चालान बनता है। और तो चालान की प्रक्रिया अब तो 2020 से इतनी बढ़ गई है कि अब तो खुद को ही शर्म आनी चाहिए आपको, जो ये कानून बनाए हुए आप लोग। इस पे आप देखिए कि एक लोग बढ़ जाता है, इसका चालान फाइन कितना भर देते हैं। ट्रेन में जहाँ पे 70-72 लोगों का सीट है, इसमें 250 लोग बैठाते हैं। इसका कभी आपने चालान काटा है कि हम क्यों बैठा रहे हैं? ये किसकी कमी है? स्टेशन मास्टर की कमी है या टीटी की कमी है? ये आप देखिए क्यों इतने लोग बैठ रहे हैं। कोई ऐसा रिजर्व ट्रेन शुरू कीजिए, जब ज़्यादा लोग हो जाए तो वहाँ से ट्रेनें एक्स्ट्रा चला दीजिए उसके लिए। लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? अब अगर कोई हादसा होता है तो कितने लोग मरेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है इसका। जब हादसा हो जाता है तब हाथ पकड़ते हैं कि वो हो गई, गलती हो गई, हम इसके लिए बहुत दुख व्यक्त करते हैं और इतने इतने लाख लोगों को मिल जाएंगे, घायलों के इतने इतने हज़ार मिल जाएंगे। लेकिन जिसके अगर आदमी गुजर जाए ना, उसको पता चलता है। अगर जिसके घर में कमाने वाला होता है वही चला जाता है, तब उनसे पूछिए कभी जाके, आप लोगों को क्या पता चलेगा। उसमें भी टैक्स जाते हैं, वो जो सफ़र करते हैं वो लोग भी टैक्स भरते हैं। क्या कसूर है जो ऐसे इतना पैसा भर भर के ऐसे कुत्तों की ज़िंदगी में जा रहे हैं? 4 महीना पहले जो कराया वो क्या सोचता है? वो तो खुद को ठगा महसूस करता है कि हमने 4 महीना पहले भी पैसे पे कर दिए इसके बुकिंग के लिए, फिर भी हमारी जो है जनरल से भी बदतर हालत है, बदतर स्थिति में हम जा रहे हैं। उनको बैठने के लिए भी दिक्कत हो जाता है। क्या करे, किसको उठा लेगा वो जो जिसका सीट है। कभी कभी दया आ जाती है, कोई दया से बैठा लेते हैं, कोई मजबूरी में ज़बरदस्ती बैठ जाता है, फिर भी बैठाना पड़ता है। ये भाईचारा सबको निभाना ही पड़ता है, नहीं निभाएंगे सबको जाना ही है, अकड़ के कोई नहीं जा सकता है। लेकिन आप कभी ये नहीं देखे कि अगर कोई ट्रेनें रद्द हो रही तो उसकी जगह पे कोई एक्स्ट्रा ट्रेन हम चला दें, उसके बाद में अनाउंस कर दे कि हम ज़्यादा लोग नहीं ले जा सकते इस ट्रेन में। ये नहीं कर सकते हैं। जितने कोच सकते हैं कोच लो, जितना फाइन भरना है फाइन भर लो, जितना टीटी खा सकता है खा सकता है, खाने दो जिसको भी खाना है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि इस पर ट्रेनें चला दी जाए एक्स्ट्रा। ये सिर्फ बिहार जाने वाली ट्रेनों की स्थिति है ऐसी। और बाद बाकी अगर बिहार के अलावा बिहार, यूपी और इधर बंगाल से छोड़ के इधर की बात करें, ऐसे बिहार जाने वाली ट्रेनों की स्थिति होती है। बात करें अगर हम बिहार से चाहे जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी ट्रेन जाए, वो भीड़ भाड़ ऐसी ही होगी, ऐसी ही होती है। और बात करें दिल्ली से सूरत जाना है, दिल्ली से महाराष्ट्र जाना है, पंजाब से महाराष्ट्र जाना है, पंजाब से दिल्ली जाना हो, पंजाब से केरला जाना हो, उस ट्रेन का आप देखिए जायजा, सीट कभी कभी फुल होता भी है तो उसमें ज़्यादा वेटिंग नहीं चलता है, क्योंकि आपने उसमें वो लोग पैसे वाले ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। एसी कोचेज उसमें ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा पैसे आते हैं। लेकिन कभी अनुपात मिलाइएगा, आपको अनुपात में वही सबसे ज़्यादा इनकम जो होता है बिहार के ट्रेनों से होता है। बिहार यूपी के लोग ही सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं और इन्हीं के बदौलत ट्रेनें सबसे ज़्यादा कमाती है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप मुझे जब मर्जी बुला लीजिए, मैं इसका प्रमाण दे दूंगा आपको मैं। जय हिंद।